दोस्तों, जिस बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा रहा था, वहीं कपड़ा उद्योग आज बंद होने के कगार पर है। दरअसल बांग्लादेश में पिछले 2 साल से बिजली और गैस का संकट गहराता जा रहा है और इस संकट की आंधी में फंसा है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को दशकों तक संभाले रखा, लेकिन अब हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, जिसे कभी बांग्लादेश अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखता था, आज उसी बांग्लादेश के संकट का फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश में महंगी होती गैस और बिजली की कमी ने वहां के टेक्सटाइल सेक्टर को एक ठहराव पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहां के बड़े बड़े ऑर्डर्स अब पाकिस्तान की ओर रुख कर चुके हैं। बांग्लादेश के व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई है कि अब वे वर्क ऑन ऑर्डर लेने में भी हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, अगस्त की शुरुआत में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां की अंतरिम सरकार ने भारत से बिजली सप्लाई में भी कटौती कर दी है, क्योंकि भारत के पावर प्लांट्स से बकाया रकम नहीं चुकाई गई थी। इसका असर भी सीधे सीधे उनके कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। कभी दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स का भरोसा था बांग्लादेश के टेक्सटाइल पर, लेकिन अब देश की राजनीतिक अस्थिरता, मजदूरों में असंतोष और सुरक्षा की कमी से वह भरोसा टूटने लगा है। इस अस्थिरता ने देश की साख पर गहरा असर डाला है और इसका सीधा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान जहां ऑर्डर्स की बाढ़सी आ गई है, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास एक और बढ़त है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में पाकिस्तान के पास अपने कपड़ा उद्योग के लिए स्थानीय रूप से कॉटन उपलब्ध है, जबकि बांग्लादेश को लगभग पूरी तरह से कॉटन का आयात करना पड़ता है। इस अंतर ने पाकिस्तान को एक ऐसा मौका दिया है जो उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगस्त 2023 में पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात अपने चरम पर पहुंच गया और इसका सीधा कारण था बांग्लादेश का कमजोर पड़ता उत्पादन। जब बांग्लादेश में गैस की कीमतें अचानक दोगुनी हो गईं, तो वहां की कंपनियों की लागत बढ़कर इतनी अधिक हो गई कि वे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई। बांग्लादेश के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने तब ऑर्डर लेने बंद कर दिए और जिस जगह पर बांग्लादेश कभी खुद को एक निर्यातक की पहचान में देखता था, उस मंच पर आज पाकिस्तान अपनी जगह बना चुका है। बांग्लादेश ने 5 दशक पहले पाकिस्तान से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता की कहानी लिखी, लेकिन आज उस कहानी के कुछ पन्ने पाकिस्तान के पक्ष में पलटते दिख रहे हैं। इस जटिल परिस्थिति में अगर बांग्लादेश इस संकट से नहीं उभरता है, तो न सिर्फ उसके उद्योग बल्कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कपड़ा उद्योग, जो कभी बांग्लादेश का गौरव था, आज वही उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। पाकिस्तान, जिसने बांग्लादेश के इस प्रमुख उद्योग के कई बड़े ऑर्डर अपनी ओर खींच लिए हैं, उसे आर्थिक मोर्चे पर एक नई मंच मिल रही है। अब यहां पर एक गहरी राजनीतिक और आर्थिक परत जुड़ रही है। बांग्लादेश की गैस और बिजली संकट का अगर सही समाधान नहीं निकलता है, तो वैश्विक व्यापारियों का विश्वास और भी डगमगा सकता है। यही नहीं, अगर यह संकट लंबा खींचता है, तो अमेरिकी और यूरोपीय ब्रांड्स अपने ऑर्डर्स को पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान एक नई आर्थिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर, बांग्लादेश को अपने अस्तित्व की एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहां घरेलू राजनीति की अस्थिरता और इंडस्ट्रियल बेल्ट में श्रमिक असंतोष उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। यह संकट हमें यह संकेत देता है कि पाकिस्तान का तेजी से बढ़ता निर्यात उसके टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया में नई पहचान दे सकता है। यह संभव है कि पाकिस्तान आने वाले वर्षों में कपड़ा निर्यात के बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर जाए, खासकर तब जब उसके पास कॉटन उत्पादन की स्थानीय उपलब्धता है और बांग्लादेश इसे आयात पर निर्भर रहता है। बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह कैसे इस संकट का समाधान निकालता है और अपने पुराने ग्राहकों का विश्वास दोबारा जीत पाता है। यदि बांग्लादेश सही रणनीतियां नहीं अपनाता, तो बहुत मुमकिन है कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग उसे प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह पछाड़ दे। यह एक ऐसा मोड़ हो सकता है जहां पाकिस्तान, जो कभी बांग्लादेश का पुराना हिस्सा था, अब आर्थिक तौर पर उससे आगे निकल जाए। यदि पाकिस्तान अपनी वर्तमान गति को बनाए रखता है और इसमें स्थानीय कॉटन उत्पादन तथा GSP+ जैसी सुविधाओं का लाभ उठाता है,
तो वह न केवल यूरोपीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, बल्कि दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में भी स्थायी उपस्थिति बना सकता है। इस बदलाव के साथ पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा धीरे धीरे एक निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल सकता है, जिससे उसकी वैश्विक साख बढ़ेगी और वह दक्षिण एशिया में एक प्रभावशाली खिलाड़ी बन जाएगा। अब बात आती है बांग्लादेश की, जो इस संकट के केंद्र में है। अगर वह अपने बिजली और गैस संकट का ठोस समाधान नहीं ढूंढता, तो निकट भविष्य में उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। इससे न केवल उसके कपड़ा निर्यात पर असर पड़ेगा, बल्कि उसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था भी दबाव में आ सकती है। ऐसे हालात में बांग्लादेश को अपने पुराने ग्राहकों को पाकिस्तान के बाजार में जाने से रोकने के लिए अपनी उत्पादन लागत को कम करने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने पर ध्यान देना होगा। आने वाले कुछ वर्षों में यह संघर्ष केवल एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाएगा, बल्कि दक्षिण एशियाई राजनीति और व्यापार नीति का एक नया अध्याय लिखेगा। अगर पाकिस्तान इस नए आर्थिक अवसर का कुशलतापूर्वक फायदा उठाता है और बांग्लादेश अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, तो पाकिस्तान जल्द ही दक्षिण एशिया के कपड़ा उद्योग में एक शक्तिशाली नेता बन सकता है। वहीं बांग्लादेश, जिसे कभी एक स्थिर कपड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता था, अपने ही बुनियादी ढांचे के कमजोर होने से जूझ सकता है। वहीं पाकिस्तान इस नए अवसर को केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ में बदलने के प्रयास में है। एक अनोखा पक्ष यह है कि अगर पाकिस्तान अपनी विनिर्माण शक्ति को इसी प्रकार मजबूती से बढ़ाता रहा, तो वह न केवल कपड़ा क्षेत्र में मजबूत बनेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई व्यापार में खुद को एक नए आर्थिक हब के रूप में उभरता देख सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने उद्योगों को व्यापक रूप से विकसित कर सकता है, जहां उसकी ताकत सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी। वह कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन को मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकता है जिससे वह एशियाई, मध्य पूर्व और यूरोपीय बाजारों में गहरी पैठ बना सके। आगे की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान यदि कपड़ा उद्योग को अपने निवेशकों और सरकारी सहयोग से समर्थित रखता है, तो यह उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को नया रूप दे सकता है। आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान अपने निर्यातक ग्राफ इतना ऊंचा कर सकता है कि उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश को अपनी पुरानी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा और अपनी औद्योगिक संरचना को ऊर्जा संकट जैसे बाहरी खतरों से बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश कपड़ा उद्योग को सुधार पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।